अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स करवा रही हूँ न्यूट्रिशन। हमारी जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 चैप्टर स्टार्ट करवाया, उसके बारे में जो चैप्टर के बारे में बताया, उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करवाया। ठीक है, अब हम लोग जो हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। सॉल्व करना है और प्रेजेंट करना है सोल्यूशंस को ऑन अ रियल लाइन पे। सॉरी, मैं नंबर लाइन कह रही हूँ, रियल लाइन पे। ठीक है जी, तो आए इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो राइट ऑन मैंने कर लिया है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 12x + 30 इज इक्वल है -6 के। 12x ऐसे कैसे रहेगा, -6 - 30 विच इज़ इक्वल टू -36 12x। अब x जो है -36 डिवाइड हो जाएगा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 के। ठीक है जी, अब हम लोगों ने अगर चेक करना हो तो कैसे करते हैं चेक, इस तरह पुट करना है। x इज़ इक्वल टू -3 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है जी, -3 इसको ओरिजिनल इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करना है, यानी कि इस इक्वेशन में। तो ऐसे करेंगे, यही है ना हमारी इक्वेशन। 12x + 13 इज इक्वल है -6 के, तो x की जगह -3 का साइन लगा दिया, +30 इज इक्वल टू -6। -36 + 30 -6 -6 -6, तो -6 ये कट जाएंगे जो तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, तो सोल्यूशन x इज इक्वल है -3 इज़ द सोल्यूशन। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इसी को ड्रा करनी है लाइन पे, ऐसे 4 तक लेके जाएंगे। 3 है ना, -3 है ना, तो हम लोग 4 तक लेके जाएंगे। 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज़ 4। -1 -2 -3 -4। अब ये नहीं करना कि इधर अगर 4 तक जा रहे तो इधर 3 तक, नो, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो हमारा जो है -3 है, ये आ गया हमारा -3। ठीक है जी, जस्ट इतना सा है, और ये हमारा जो होता है वो मेन पॉइंट होता है, सेंटर्ड पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब मैं बात करवाती हूँ आपको पार्ट 3 सॉल्व। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। इधर ये ले लिया एलसीएम, 2x - 3x 1/12, 4 × 2x - 3x, 4 वैसे का वैसे, 4 × 1/12। ठीक है जी, अब इधर कटिंग कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ गया 3 -x 1/3, x इज़ इक्वल है -1/3 के। तो पुट कर देंगे x इज़ इक्वल -1/3। ये चेक करने लगे हैं ना इन द ओरिजिनल इक्वेशन। -1/3/2, 3 -1/3, 4 1/12। ये 3 से कैंसिल, तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है जी, देखिए ना, इस तरह आएगा जब हम लोग इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो फिर हमारा ये सारा सॉल्व, ये इसकी वैल्यूज पुट के कटिंग वगैरह की, हमारा ये इक्वल आ गया। ठीक है जी, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के बिल्कुल जो है ना, इसको मज़ीद ये इसके इक्वल जो क्वेश्चन में आता है उसी को हम लोगों ने लिख दिया इस पर। ठीक है जी, इसको मज़ीद अब करना है सॉल्व। ये जो बाकी टर्म्स बच गए हैं, यानी -1/3 ऐसे, -1/3/2 -1/4। अब एक चीज़, ये 3 कटा और ये 3 कटा, -1 बच गया ना इधर, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, अब इधर लेंगे हम लोग एलसीएम। एक चीज़ और, जब हम लोगों ने 1/3/2 इसको वैसे का वैसे लिख दिया,
मज़ीद हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 3 है इसको ऐसे कर दें, -1 ऊपर ही रहने दिया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/4 1/12 1/6 प्लस 1/4 1/12। ठीक है जी, इस तरह ये हम लोग एलसीएम ले लिया, 12 - 2 + 3, तो क्या आ जाएगा 1/12 1/12। ये दोनों टर्म्स बराबर आ गई। ठीक है जी, तो हमारा जो है वो आंसर इट्स मीन कि ठीक है, इधर लिखेंगे सो x = 1/-3 इज़ सोल्यूशन। अगर तो चेक में हमारा आंसर नहीं ठीक आता तो मतलब हमारा जो है ना आंसर ठीक आने से मुराद ये है कि हमारा आंसर अगर चेक में वैल्यू पुट करने के बाद ये बराबर नहीं आता तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। अब ये बराबर आके हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग रियल लाइन पे प्रेजेंट। 1/3 हम लोग इसे देखो 1 2 3 and 4 1 -1। ठीक है जी, अब जो है 1 अब हम लोगों ने क्या करना है, 1/3 करें तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है 0.333। तो मतलब ये पहली बात तो ये नेगेटिव की तरफ बनना है, तो नेगेटिव के 0.3 यहाँ पे जो बनता है पॉइंट हमारा इधर आता है 1/3। ठीक है जी, समझ आ गई है आपको? अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 की। क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है, अब इसको करते हैं सॉल्व। इसको इसके साथ 14x प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 28 आंसर प्लस 12x। अब जो x वाली टर्म्स है उसको हम लोगों ने सेपरेट करना है, दूसरे कांस्टेंट को हम लोगों ने सेपरेट कर देना है। 2 - 28 14x प्लस 12x 16x, इसमें से इसको माइनस किया 26x -26 आ गया और ये 16x। अब ये जो है हमारा x इज इक्वल है, सॉरी इधर भी आता 28 -1 आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको हम लोगों ने करना है चेक, x इज इक्वल -1 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन में, तो इस तरह करेंगे 2 7 2 -1 आ रहा है ना हमारा आंसर, इसको पुट करेंगे प्लस 12 -1 7 वैसे का वैसे -2 + 4 -12 2 -12 14 -12 2, ये बराबर का आ गया। सो x इज इक्वल -1 जो है इस सोल्यूशन है। अब हम लोगों ने इसकी ड्रा करनी है लाइन, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो -1 है ये हमारा, यहाँ पे है -1, तो ये ही हमारा आंसर। ठीक है जी, मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने जो पार्ट रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।